बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जोहरी तवानाई या एटॉमिक एनर्जी। ऐसी बिजली जिसे बनाने के लिए एटमी ताकत इस्तेमाल की जाए, इसे एटमी बिजली या जोहरी तवानाई का कहा जाता है। दुनिया में तेल और कोयले के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। बनीनो इंसान के लिए एक बड़ा मसला है। वो मुस्तकबिल के लिए बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने और इसे तरक्की देने के लिए एटमी तवानाई का हसूल मौजूदा साइंसी दौर की तरक्की का नतीजा है। अलबत्ता ताकत के दीगर वसाइल के मुकाबले में इसकी बहुत अहमियत कम है, लेकिन मुस्तकबिल में ये तवानाई का बहुत बड़ा ज़रिया शुमार होगा। यानी ये एनर्जी को पूरा करने के लिए जो है, पहले तो तेल गैस या डिफरेंट कोयला भी यूज़ किया जाता था, लेकिन अब मौजूदा देखा जाए तो एनर्जी को पूरा करने के लिए एटॉमिक एनर्जी का यूज़ बहुत बढ़ गया हुआ है। और मुस्तकबिल में आने वाला जो दौर आ रहा है उसमें भी ऐसा मुमकिन है। जोहरी तवानाई के असूल का ज़रिया। जोहरी तवानाई ताबकार मादों यूरेनियम और थोरियम से हासिल की जाती है। इसके अलावा रीप्रोसेसिंग प्लांट के ज़रिए हासिल शुदा प्लूटोनियम को दोबारा जोहरी रिएक्टर में बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी यूरेनियम और थोरियम को जोहरी तवानाई के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। माहिरीन का ख्याल है कि जोहरी तवानाई मुस्तकबिल में तवानाई के असूल का नहायत अहम ज़रिया साबित होगी, क्योंकि दुनिया में यूरेनियम के वाफर वसाइल आइंदा निस सदी के लिए काफ़ी हैं। यानी 50 साल के लिए जो दुनिया में अभी ज़खायर यूरेनियम के मौजूद हैं, ये आइंदा 50 सालों के लिए काफ़ी हैं, यानी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा थोरियम के वसाइल जो यूरेनियम के ज़खायर से 3 गुना ज़्यादा काफ़ी अरसे के लिए जोहरी तवानाई के तौर पर इस्तेमाल में लाए, यानी 150 साल तक अगर देखा जाए तो थोरियम के ज़खायर भी 150 साल के लिए मौजूद हैं। उससे 150 साल एनर्जी बनाई जा सकती है। जोहरी तवानाई की अहमियत और फ़वाइद। वो ममालिक जिनमें रवायती ईंधन की कमी है, इन्हें तेल और कोयले की दरामद पर कसीर ज़र माला खर्च करना पड़ता है। जैसे जिनके पास कोयला नहीं है या गैस नहीं है या पेट्रोल नहीं है या दीगर ऑयल जैसे मिट्टी का तेल या डीज़ल वगैरह जो बाहर से मंगवाते हैं, जैसे पाकिस्तान है, जोहरी तवानाई की तरक्की से इनके ना सिर्फ खराजात बच जाएंगे बल्कि सनती तरक्की रफ्तार भी तेज़ हो जाएगी। यानी इसका फ़ायदा जोहरी तवानाई का मौजूदा दौर में सनतें ऐसे इलाकों में लगाने का रवाज है जहां दीगर अवामल के अलावा ईंधन की फराहमी बआसानी हो सके। एटमी तवानाई की तरक्की के बाद सनतों के क़याम पर भी ये कैद ख़त्म हो जाएगी और सनतें मुल्क के हर हिस्से में लगाई जा सकती हैं। यानी कि पहले तो सनतें वहाँ पे लगाई जाती थी जहाँ पे तेल हो या गैस हो या कोयले के ज़ाहिर मौजूद हो, लेकिन जोहरी तवानाई से जहाँ मर्ज़ी मुल्क के अंदर सनतें लगाई जा सकती हैं। इससे इक़्तिसादी और सनती तरक्की में इलाकाई तफावत कम हो जाएगा, यानी इलाके का बिल्कुल अमल दखल नहीं रहेगा और मुख्तलिफ़ इलाक़ों के वसाइल बेहतर तौर पर इंसान की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होने लगेंगे। यूरेनियम और थोरियम से बहुत ज़्यादा तवानाई हासिल की जा सकती है। मसलन 1 पाउंड यूरेनियम या थोरियम के इस्तेमाल से 12 मिलियन किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है, जो 6000 टन कोयले जलाकर हासिल होने वाली एनर्जी से ज़्यादा। यानी अगर 6000 एक तरफ अगर 1 पाउंड यूरेनियम या थोरियम जलाया जाए और दूसरी तरफ 6000 टन कोयला जलाया जाए तो दोनों फिर भी जो थोरियम और यूरेनियम से बिजली बन रही है ये ज़्यादा होगी। इस तरह कोयले और तेल के नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़राए दूसरे मकासद के लिए, यानी कि अगर हम तेल या गैस या कोयले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जहाँ हमें ट्रांसपोर्ट के अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं, तो वो भी नहीं करने पड़ेंगे, वो भी किसी हद तक कम हो जाएंगे, बल्कि बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाएंगे। उसके बाद है एटमी तवानाई की तरक्की में ज़्यादा तेज़ रफ्तारी नहीं, क्योंकि जोहरी तवानाई का मरकज़ कायम करने पर बहुत खर्चा आता है। इसको जलाने और देखभाल करने के लिए आला मेयार की साइंसी और टेक्निकल महारत की ज़रूरत है। लिहाजा मुस्तक़बिल जोहरी तवानाई और मौजूदा वसाइल के मुकम्मल नेमुल बदल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि एक मददगार किरदार अदा करेगी। यानी कि जिस तरह बाकायदा होना चाहिए इसको, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अखराजात है, तो उस तरह नहीं होगा ये। यानी कि अखराजात ज़्यादा होने की वजह से, प्लांट के ऊपर ख़र्चा बहुत आने की वजह से इस किस्म जिस तरह कोयले और गैस में तरक्की हुई है, इसके ऊपर तरक्की इस तरह नहीं होगी। जोहरी तवानाई के आलमी पैदावार और अहम ममालिक, सबसे पहले अमेरिका,
अमेरिका जोहरी टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। यहाँ 99 एटमी बिजली घर मौजूद हैं। मुल्क में तेल और गैस, कोयले के वसीअ ज़खायर और पन बिजली की पैदावार के लिए मौजूद मौके मैसर होने की वजह से एटमी बिजली घर ज़्यादा गुंजान आबाद इलाकों से हट कर लगाए गए हैं। एटमी बिजली घरों से हासिल होने वाली बिजली मुल्क के पैदावार का सिर्फ 7% है, यानी कि वो ज़्यादातर गैस, तेल और कोयले से जो अमेरिका बिजली बनाता है 93 जो परसेंट है, और 7% जो एटॉमिक एनर्जी से बना रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मुल्की ज़रूरत में पैदावार का हिस्सा 20% सिर्फ है। जोहरी दुनिया में जोहरी तवानाई का पहला प्लांट 1958 में अमेरिका की रियासत पेंसिल्वेनिया में लगाया गया। फ्रांस के बाद जो दूसरा पॉइंट, फ्रांस अमेरिका के बाद जोहरी तवानाई में फ़्रांस का नंबर है। फ़्रांस में तेल और कोयले की कमी है, पन बिजली के वसाइल भी ज़्यादा नहीं है। मुल्क में पैदा होने वाली बिजली का तकरीबन 72% एटमी घरों से हासिल होता है, जिससे सनती और घरेलू ज़रूरियात का 78% पूरा करने में बड़ी मदद मिलती है। यहाँ तकरीबन 58 जोहरी बिजली घर मौजूद है, यानी कि फ़्रांस में बहुत ज़्यादा जोहरी तवानाई इसके ज़रिए बिजली पैदा की जाती है। जापान जोहरी टेक्नोलॉजी में जापान तीसरे नंबर पर है। यहाँ 42 रिएक्टर हैं, जिससे तकरीबन मुल्क की 4% तवानाई पूरी की जाती है। चीन जोहरी तवानाई की के फहरिस्त में चीन का चौथा नंबर है। चीन वो मुल्क है जो जोहरी तवानाई में तेज़ी से तरक्की कर रहा है। चीन इस वक्त जोहरी तवानाई से 34,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा कर रहा है, जो मुल्क की पैदावार का तकरीबन मुल्क की ज़रूरत का तकरीबन 4% है। यानी सबसे पहले अमेरिका है, फिर फ्रांस है, फिर जापान है, और उसके बाद चीन है। 5वें नंबर पे हमारे पास रूस में सबसे पहला एटमी बिजली का 1957 में ओसिंग में तमीर किया गया था। इसके बाद लेनिनग्राड, आर्मीनिया, कर्स्क वगैरह में भी एटमी बिजली घर तामीर किए गए। रूस में एक बहुत बड़ा एटमी बिजली घर जजीरा नुमा चौकी में लगाया गया है, जो इस इलाके के बाशिंदों के लिए बड़ी अहमियत रखता है। यहाँ साहिली इलाकों में आमदोरफ्त के लिए खुला रहने के लिए बड़े बड़े पायों में गर्म पानी चलाया जाता है, जो एटमी बिजली घर से हासिल होने वाली तवानाई से ही मुमकिन है। इस किस्म के एटमी बिजली घर तमीर करके साइबेरिया की सर्द इलाकों को तरक्की दी जा रही है। यानी वहाँ पे रूस में बहुत ज़्यादा सर्दी है, जिसकी वजह से वो मतलब तरक्की कर रहे हैं एटमी बिजली घरों से। रूस में 35 जोहरी बिजली घर मौजूद हैं, जिससे मुल्क की तकरीबन 18% जोहरी तवानाई से पूरा किया जाता है। यानी कि बहुत ज़्यादा जो है रूस में, पहले चीन का 4% अगर देखा जाए, जापान का भी तकरीबन 4% है, यानी फ्रांस का भी बिल्कुल थोड़ा सा इस जोहरी बिजली के ऊपर, इन्हें सारे जोहरी तवानाई के ऊपर। लेकिन जो रूस का अगर देखा जाए तो वो 18% है। जनूबी कोरिया जोहरी तवानाई पैदा करने वाला अहम मुल्क है, जिसमें 25 रिएक्टर हैं, जिनसे बिजली की पैदावार तकरीबन 28% हासिल होती है। यानी कि ये भी काफ़ी हद तक जो जोहरी तवानाई से बिजली हासिल कर रहा है। कनाडा में 117 एटमी घर कायम है, जिनसे बिजली की कुल पैदावार 14% है, और मुल्की तवानाई की ज़रूरियात का 20% जोहरी तवानाई से पूरा होता है। इन बिजली घरों से शुमाली और मगरबी हिस्सों को तरक्की मिली है। पाकिस्तान में एटमी तवानाई के लिहाज से इब्तदाई मदारज में है। पाकिस्तान में 5 जोहरी रिएक्टर हैं, जिनकी पैदावार 1320 मेगावाट है। ये मुल्क की तवानाई की ज़रूरत का 7% पूरा करते हैं। यानी पाकिस्तान में भी अच्छी खासी अभी शुरू में ही बिजली पैदा की जा रही है। मुल्क में एटमी तवानाई की वसअत देने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका जोहरी रिएक्टर देखा जाए तो 99 है, और उसकी पैदावार भी 99,952 है ये मेगावाट में, 2017 की बात है। ठीक है, जापान में 42 है, रूस में जो है वो 35 हैं। अगर इनकी जापान की बात की जाए तो 40,000 जो है वो मेगावाट इसकी पैदावार है। रूस की 26,000, तकरीबन 26,000। कनाडा की 19 रिएक्टर्स हैं और 13,000 साढ़े 13,000 तक है। जर्मनी के 8 रिएक्टर्स हैं तो 10,000
799 है। उसके बाद फ्रांस के अंदर जो रिएक्टर्स हैं, जोहरी रिएक्टर 58 है, और उसकी पैदावार तकरीबन 63,000 है, 72% बनती है। अगर चीन के अंदर देखा जाए तो 39 रिएक्टर्स हैं, 4% बनती हैं, 34,000 इसकी पैदावार है। जनूबी कोरिया 25 इसके रिएक्टर्स हैं, तकरीबन 23,000 यानी 28% पैदा कर रही है। यूक्रेन 15 रिएक्टर्स हैं, 13,000 के करीब ये मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, और 56% ये मुल्क का पूरा कर रही है। स्वीडन 9 रिएक्टर्स हैं, 9,000 के करीब, ये 9,102, और ये 40% तकरीबन जो बिजली पैदा जोहरी तवानाई के ज़रिए पैदा की जा रही है। उसके बाद बेटा ये कुछ MCQs हैं, ठीक है, आपके सामने है, सारे टिक भी हुए हैं, और ये एंड के ऊपर आप देखें तो इसके जवाबात भी दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो डेफिनेशंस हैं, सबसे पहले है एटमी या जोहरी तवानाई, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। जोहरी तवानाई से कौन सा खाम माल इस्तेमाल होता है, ठीक है। किसी जोहरी तवानाई किस धात से हासिल होती है, ये भी यूरेनियम और थोरियम हमने पढ़ लिया है। जोहरी तवानाई कैसे हासिल की जाती है, इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। उसके बाद है एटमी घर क्यों तामीर किया जाए, यानी कि जो सारे हमने पीछे आलमोस्ट पढ़ लिए हुए हैं वही हैं। यूरेनियम हल्के सुरमई रंग का होता है, एक धात है, ठीक है। यूरेनियम की इकसाम है, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, 238, ये उसकी टाइप्स है। इस वक्त भारत में कितने हैं, भारत में हमने 15 जोहरी घर है, इस पढ़ लिया हुआ है। इसके अलावा जो है जोहरी तवानाई पैदा करने वाले अहम ममालिक अमेरिका, बरतानिया, रूस और फ्रांस है। जोहरी तवानाई की अहमियत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। यूरेनियम और थोरियम से बहुत ज़्यादा तवानाई हासिल की जा सकती है। 1 पाउंड यूरेनियम थोरियम के इस्तेमाल से 12 मिलियन वाट बिजली पैदा की जा सकती है, जो 6,000, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है, जो तकरीबन 6,000 टन कोयला जलाकर हासिल होने वाली तवानाई से हासिल होती है। इस तरह कोयले और तेल के नकल व हमल के अखराजात भी बढ़ जाते हैं। इन ज़राए को दूसरी किसी मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो मुल्क में रवायती ईंधन की कमी से इन्हें तेल और कोयले की दरामद पर कसीर ज़रब वाले, यानी कि कोयला और तेल जो गैस हम बाहर से मंगवाते हैं उसके ऊपर भी जो अखराजात होते हैं वो बच सकते हैं। जोहरी तवानाई की तरक्की के इनसे अखराजात भी बढ़ सकते हैं, जो हम, और इससे हम तेज़ी से सनती तरक्की भी तेज़ी से कर सकते हैं। कुछ इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बेटा आपकी असाइनमेंट है जो आपने नेक्स्ट रूम की क्लास में करके आनी है।